अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अगर खंजीर इतना नापाक जानवर है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्यों पैदा किया। कौन सी ऐसी वजह है कि खंजीर को मुसलमानों के लिए हराम कर दिया गया। हमने अपने बड़ों से ये भी सुन रखा है कि खंजीर का नाम लेना भी गुनाह है और इससे मुसलमानों की ज़बान नापाक हो जाती है। क्या वाकई ज़बान नापाक हो जाती है और 40 दिन के लिए मुसलमान से ईमान दूर चला जाता है। मगरबी दुनिया में क्यों इस जानवर से बेपनाह प्यार किया जाता है। यूरोपीय यूनियन सूअर के गोश्त से बनी अशिया को आम करने के लिए क्यों तमाम ममालिक से मुआहिदे कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनको आज के दौर में जानना सब मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया है। और ये भी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो सूअर को क्यों कत्ल करेंगे। नाज़रीन गिरामी, खंजीर वो वाहिद जानवर है कि जिसको कभी पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से इसके जहरीले मादे खारिज नहीं हो पाते और ये उम्र के साथ साथ इस कदर जहरीला हो जाता है कि इस पर जल्द कोई जहर असर नहीं करता। ये सब्जी और गोश्त खोर जानवर है, लेकिन भूख लगने पर दूसरे जानवरों के साथ साथ अपना फजला भी खा जाता है। खंजीर की पैदाइश का जिक्र करने से पहले इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि इसको हराम क्यों किया गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अनआम की आयत नंबर 145 में इरशाद फरमाता है, आप फरमा दें कि मेरी तरफ जो वही भेजी गई है इसमें तो मैं किसी भी खाने वाले पर ऐसी चीज़ को जिसे वो खाता हो हराम नहीं पाता सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि ये नापाक हैं। या नाफरमानी का जानवर हो कि जिस पर ज़बह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। फिर जो शख्स भूख के बाद सख्त लाचार हो जाए ना तो नाफरमानी कर रहा हो और ना ही हद से तजावुज़ कर रहा हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस आयत के अलावा सूरत माइदा की आयत नंबर 3, सूरह बकरा की आयत नंबर 173 और सूरतुल नहल की आयत नंबर 115 में भी खंजीर का गोश्त खाना अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना किया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1297 में कुछ इस तरह रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की पूजा को हराम करार दिया है और इनकी खरीदो फरोख्त को भी हराम करार दिया है। अब इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि खंजीर हराम क्यों किया गया। नाज़रीन गरामी, अभी जो कुरान करीम की सूरतुल अनआम की आयत नंबर 145 बयान की गई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खंजीर के हराम होने की वजह इसकी नापाकी बताई है। यानी खंजीर इस कदर नापाक और गलीज जानवर है कि इसे मुसलमानों पर हराम करार दिया गया है और ये इस कदर बदबूदार जानवर है कि मगरबी दुनिया ने इसके जिस्म पर लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की परफ्यूम्स बना रखे हैं जिन्हें वो खंजीर के जिस्म पर मलते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो वो खुद भी अपने पालतू जानवर के पास नहीं जा सकते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको अगर किसी खंजीर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इससे किस किस्म की बदबू आती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खंजीर नजस्सुलैन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया खंजीर को हराम करार देते आए हैं। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो भी खंजीर को कत्ल करेंगे, जो इस बात की निशानी होगी कि खंजीर नजस्सुलैन है और हराम है। इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खंजीर को कत्ल करके ये बताएंगे कि ये हराम जानवर है। खंजीर के अंदर आदात ज़मीमा यानी बुरी खसलतें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसके खाने वाले के अंदर भी ये असरात मुंतकिल होते हैं और ये आप खंजीर खाने वाली कौमों में अच्छी तरह मुलाहिजा कर सकते हैं कि वो कैसे बेशर्मी की इंतहा को छू रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खंजीर अपनी मादा के लिए खुद दूसरे नर को पसंद करता है और उनको घेर कर अपने मादा के पास आता है और खुद ही इन दोनों का मिलाप करवाता है। ये दुनिया का वाहिद जानवर है जो कि हम जिन्स परस्ती को बहुत पसंद करता है। इन्हीं आदात और खसलतों की वजह से खंजीर को कुरान पाक में नापाक कहकर पुकारा गया है और यही वजह है कि आज खंजीर को खाने वालों में खंजीर की ये सब आदतें आम हो चुकी हैं। इसीलिए कुरान और हदीस में खंजीर से किसी किस्म का फ़ायदा उठाने से मना किया गया है। रिवायात मौजूद हैं कि ये किसी भी नबी की उम्मत के लिए हलाल नहीं किया गया। खंजीर की पैदाइश के मुतल्लिक मशहूर रिवायत जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रिवायत कुछ इस तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आज कोई ऐसा मुर्दा जिंदा करें कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो और वो हमें उनके हालात से आगाह करे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर लाठी मारी जिसमें से एक नौजवान जिंदा होकर बैठ गया। वो शख्स कहने लगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 1200 गज थी और चौड़ाई 600 गज थी
اور اس کی تین منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان کے دور رہنے والے بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور اب جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی